वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द चैप्टर पैकिंग। ये जो चैप्टर है ये एक पार्ट है जो कि नॉवल 3 Men in a Boat से लिया गया है। जिरोम ने इसको लिखा है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ये एक फर्स्ट पर्सन अकाउंट है और ये स्टोरी काफ़ी हाइपरबोलिक है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं एग्जैजुरेटेड स्टोरी है, जहाँ पे चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया है। ऑथर बिगनिंग में ये बोलता है कि आई वुड पैक, वो कहता है कि वो पैकिंग करेगा और उसको अपने ऊपर बहुत प्राइड है कि वो पैकिंग कर सकता है। यहाँ पे दो उसके फ्रेंड्स हैं जो उसके साथ हैं, जॉर्ज एंड हैरिस, और उसको ये लगा था कि जब वो आइडिया देगा कि वो पैकिंग करने वाला है तो उसके दोनों फ्रेंड्स उसके आसपास घूमेंगे और उससे पैकिंग करने का आर्ट सीखेंगे, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो दोनों के दोनों आराम करने लग जाते हैं और ये चीज़ कहीं ना कहीं ऑथर को बहुत ज़्यादा ख़राब लगती है। वो चाहता था कि वो उनको पैकिंग सिखा सके, और अब वो यहाँ पे पैकिंग करना स्टार्ट करता है। जब वो फाइनली सारी चीज़ें पैक कर देता है तो हैरिस जो उसका फ्रेंड है वो यहाँ पे बोलता है, एंट यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, तो बोलता है क्या तुम मेरे जूते नहीं रखोगे। इस बात पे उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और ये हैरिस का कैरेक्टरिस्टिक है कि कभी भी वो कोई चीज़ टाइम पे नहीं बताता है। फाइनली वो सारा सामान खोलता है, बूट्स को रखता है, और जब स्ट्रैप्स लगा देता है तो उसको एक हॉरिफिक आइडिया आता है, क्या उसने अपना टूथब्रश रखा कि नहीं रखा। अब वो यहाँ पे अपने पर्सनल अकाउंट्स बताता है कि टूथब्रश उसकी एक ऐसी चीज़ है जो उसको हमेशा हॉन्ट करती है, जो उसको हमेशा दुख देती है, क्योंकि उसकी लाइफ मिजरी हो जाती है। उसको रात को अजीब अजीब से सपने आते हैं कि शायद उसने अपना टूथब्रश नहीं रखा, और सुबह कई बार उसको ट्रेन में या कहीं पे जाना होता है तो वो हैंकरचिफ में लेके अपने टूथब्रश को लास्ट मिनट पे पहुंचता है। यहाँ पे वो अपना सारा सामान खोलता है और सारी चीज़ें बाहर करता है। ऐसा लगता है कि जैसे धरती जब डायनासोर्स रहे होंगे तो उस टाइम पे जैसे चीज़ें फैली हुई थी वैसा सब कुछ फैल जाता है। उसको जॉर्ज और हैरिस का टूथब्रश 18 बार मिल जाता है, लेकिन खुद का नहीं मिलता, और फाइनली उसको जब वो मिलता है तो वो एक जूते एक बूट के अंदर होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कहीं ना कहीं क्लीनिनेस का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं बनाया गया है। जब वो सारी चीज़ें फिनिश कर देता है तो जॉर्ज बोलता है, क्या तुमने साबुन रखा कि नहीं रखा। तो इस पर उसको गुस्सा आ जाता है, बोलता है कि आई डोंट नो वेदर द सोप इज़ देयर और नॉट, एंड फाइनली वो अपनी पैकिंग को फिनिश करता है। उसके बाद वो जॉर्ज और हैरिस की तरफ देखता है। वो लोग ये बोलते हैं कि अब वो हैम्पर्स करेंगे, वो खाने का सामान रखेंगे, और उन्होंने काफ़ी हंसी मजाक में काम शुरू किया, बट यहाँ पे सारी चीज़ें वो लोग गड़बड़ कर देते हैं। यहाँ पे ऑथर ये भी बताता है, विद द एक्सेप्शन ऑफ जॉर्ज, हैरिस इज़ द वर्स्ट पैकर इन द वर्ल्ड। तो ये लोग यहाँ पे क्या करते हैं, प्लेट्स और कप्स को और केटल को, बॉटल्स को, जार्स को, पाई, स्टोव, केक, सब चीज़ें एक साथ रखने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद सबसे पहले हैरिस जो है स्ट्रॉबेरी जैम के ऊपर टमेटोज़ के ऊपर स्ट्रॉबेरी जैम रख देता है, उसको स्क्वैश कर देता है, और फिर टमेटोज़ को एक टीस्पून से अलग करने की कोशिश करता है। उसके बाद जॉर्ज की बारी आती है तो वो बटर के ऊपर अपना पैर रख देता है, और उसके बाद ऑथर यहाँ बैठ के देखता रहता है एक साइलेंट ऑब्जर्वर की तरह। यहाँ पे वो कुछ भी कंट्रीब्यूशन अब नहीं देना चाहता क्योंकि वो अपना पार्ट कर चुका है। ह्यूमरसली ये अकाउंट को डिस्क्राइब किया गया है कि अब जब वो बटर के ऊपर ट्रेड कर देता है तो बटर को साफ़ करने की वो लोग कोशिश करते हैं, और वो जो पाइज़ होती हैं उनके पास, जो उन्होंने खाने का सामान रखा है उसको नीचे रख देते हैं, उसके ऊपर सारा सामान रख देते हैं। इस तरीके से सामान को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, सब चीज़ों के ऊपर नमक गिरा देते हैं, और बटर को वो ढूंढने निकलते हैं। तो अब वो बटर को स्लिपर से निकालने के चक्कर में केटल में डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो निकल नहीं पाता। उसके बाद वो बटर को स्क्रैप आउट करके एक चेयर पे रख देते हैं, जिसके ऊपर हैरिस जो है वो बैठ जाता है। अब जब हैरिस बैठ जाता है तो सारा बटर उसके पैंट पे लग जाता है, और जॉर्ज और हैरिस बटर ढूंढने लग जाते हैं। अब यहाँ पे जॉर्ज बोलता है, मैं बेट लगा सकता हूँ कि मैंने वो बटर जो है वो चेयर पे रखा था, और हैरिस बोलता है कि हाँ मैंने तुम्हें देखा था, बट वो बटर गया कहाँ। एक्चुअली हैरिस उस चेयर पे बैठ चुका है तो बटर उसके पीछे लगा हुआ है, और वो उसको ढूंढते रह जाते हैं, बट उनको नहीं मिलता। उसके बाद जॉर्ज जो है वो हैरिस के पीछे जाता है और उसको देख लेता है, बोलता है हेयर इट इज़, बोलता है तुम सीधे खड़े रहो, मैं ये बटर अलग करता हूँ यहाँ से। इतने में एंट्री होती है यहाँ चौथे कैरेक्टर की, जिसका नाम है मॉन्टमेरेंसी। मॉन्टमेरेंसी इनका डॉग है जो कि काफ़ी अनोइंग डॉग है, और यहाँ पे जैसा बताया गया है वो उसको मज़ा आता है अगर उसको कोई गाली बके या उसको कोई डंडा मारे या कोई उसको बोले। ही वॉन्ट्स टू बी कर्स्ड ऑन, एंड उसकी लाइफ वेस्ट जाएगी अगर उसको कोई ऐसा नहीं करेगा तो, और वो हर चीज़ मैसअप करने की कोशिश करता है। मॉन्टमेरेंसी अज्यूम कर लेता है कि जो लेमन्स हैं वो रैट है, और उनमें से 3 को मार डालता है। मतलब वो अपने मुंह से उन नींबू को अलग कर देता है, ख़राब कर देता है, और उसको ऐसा लगता है कि अगर आप कोई भी चीज़ ढूंढ रहे हैं तो आप उसकी नाक पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो हर चीज़ में अपनी नोज़ को पोक करता है। फाइनली ये जो पैकिंग का जो ये चीज़ चल रही होती है 12:50 रात को ख़त्म होती है, तब ये लोग यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि सुबह कितने बजे उठना है। तो यहाँ पे
हैरिस और जॉर्ज के बीच में, हैरिस और जेरोम के बीच में बात हो रही होती है, तो वो उससे पूछता है डू यू प्रेफर टू स्लीप इनसाइड और आउटसाइड जे। तो जेरोम कहता है कि आई विल प्रेफर टू स्लीप इनसाइड अ बेड। और यहाँ पे जब उनसे जॉर्ज पूछता है कि कितने बजे मैं तुम्हें उठाऊं, तो हैरिस कहता है 7, और इतने में ऑथर कहता है 6 बिकॉज आई हैव टू राइट सम लेटर्स। और इन दोनों में काफ़ी बहस हो जाती है। इतने में ये लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो जॉर्ज है वो तो कहीं जाके सो चुका है और वो आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके आगे का जो अकाउंट है वो आपकी नॉवल में है बट आपकी स्टोरी में नहीं है। आई होप यू लाइक द एक्सप्लेनेशन। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।